मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जब इंडिया जाएंगे तो इंडिया वाले बेताब हैं उन्हें मिलने के लिए, 1-to-1 मीटिंग के लिए। इस पर इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया। उन्हें पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि क्या वाकई ही इंडिया वाले डेस्परेट हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को मिलने के लिए, या इस टाइम पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है, या इंडिया को पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है। पाकिस्तानी पब्लिक उनकी स्टेटमेंट के हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? रियाज गुजर। क्या करते हैं? प्राइवेट काम करते हैं। थोड़ा सा काइंडली थोड़ा ऊंची बोलिएगा ताकि इसमें माइक में आवाज आ सके। मेरा सवाल टॉपिक है जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडिया जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। आप यहाँ के जो उनसे डिप्लोमेट हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया बेताब है उनसे मिलने के लिए। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कह लें या इंडिया चाहता है कि हम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिलें, बायलैटरल बात करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इनको। अगर ये जाएंगे ये हम पाकिस्तान से गिरदारी करेंगे। ठीक हो गया, यानी बिलावल साहब अगर जाएंगे ये पाकिस्तान से गिरदारी करें, जी। ये पाकिस्तान से गिरदारी करेंगे, इनको किसी जरूरत नहीं जाना चाहिए। नहीं, उसकी रीजन क्या है? देखने वाले कहते हैं रीजन ये है कि जो मतलब कश्मीर का इशू है वो हमारे लिए सबसे पहले है। ये मुसलमानों पे कितना जुल्म कर रहे हैं, जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने देते, ईद की नमाज नहीं पढ़ने देते। ठीक है, नहीं कश्मीर का इशू 1 मिनट के लिए मानते हैं, सबसे पहले नो डाउट 73 साल से कश्मीर का इशू बना हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने बोला वहां नहीं जाना चाहिए, अगर जाएंगे गद्दारी करेंगे। एक तो बड़ा सवाल ये है, उसकी तरफ बाद में आता हूँ कि भाई क्या वो भी मिलना चाहते हैं या नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपकी बात की तरफ आते हैं कि वो इशू हल कैसे होगा अगर जाएंगे नहीं तो? सर इनको दो टोक, जिस तरह खान साहब ने कहा था, जिस तरह खान साहब का नजरिया था उस नजरिए पे चलना चाहिए। स्टेल नजरिया था खान साहब के होते हुए तो वहाँ पे जो पहले कश्मीर, ये जो वो आर्टिकल उन्होंने लगाया था कश्मीर की मुख्तारी खत्म करने के लिए, ये उसको मुख्तारी बहाल करनी चाहिए कश्मीर की। कैसे बेहतर कैसे होगा कश्मीर का? आपने बोला जाना नहीं चाहिए, ये अक़वाम मुत्तहिदा, ये सारे जो हमारे बाहर के आलमी ताकतें, ठीक है, इंडिया वाले अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानते, वो नहीं मानते। इन सबको चाहिए, यही तो गिरदारी कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान को अपना स्टेल मौक़िफ़ रखना चाहिए। सर मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे कि कैसे हल होगा। आपने बोला वहाँ ना जाएं, टेबल टॉक ना करें, ये एक लहदा मैटर है। इंडिया देखो क्या जंग बराबरी की सतह पे होता है, बराबरी की सतह पे टेबल पे बैठ के ही होता बराबरी। इंडिया पाकिस्तानी टीमों को नहीं जाने देता, हमारे खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं इशू करता इंडिया जाने के लिए, हमारे प्लेयरों को। तो हमारा वज़ीर खारजा जा रहा है, हमारे हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन है वो कहते हैं हम वहाँ पे भेजेंगे नहीं, आप कहते हैं वीजे नहीं इशू करता। सर नहीं करते, हमारे कई ऐसे टूर्नामेंट हैं, कई ऐसे स्पोर्ट्स के इश्यूज हैं, ये नहीं करने देते, इंडिया वाले नहीं अलाउ करते। सवाल ये है, जिस तरीके से इस टाइम इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, आपको पता है, आइडिया है कि नहीं, ये बात मानते हैं कि नहीं कि वो ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी उनकी बेहतर है? बहुत बेहतर है। ठीक है, जैसे वो ग्रो कर रहा है, ये आपने शुक्र है माना, तो क्या उन्हें जरूरत है हमारे से बात करने की इस टाइम? सर हमारे से नहीं उनको जरूरत, मगर कि 10 महीने में हमारी बर्बादी हो गई है। तो बर्बादी इसलिए तो कह रहा हूँ, ट्रेड बंद हुई। ये जो माफिया के लोग ऊपर आके बैठे हैं, ये जो ऊपर माशाल्लाह हमारे जनरल साहब थे, सबको बर्बाद कर दिया, गरीबों को बर्बाद कर दिया है। यानी हमारे अपनों ने बर्बाद किया। हम इंडिया पे क्यों इल्जाम लगा देते हैं? मगर ये सर वो जिस तरह खान साहब कहते हैं मीर जाफर और मीर सादिक, ठीक हो गया, ये पाकिस्तान के ये मुखलस नहीं है। ये इसका मतलब हाँ, हम मुखलस नहीं है, हमारे बड़े मुखलस नहीं है। पाकिस्तान के जो करता धरता है। अगर बिलावल साहब नहीं जाते, नहीं जाना चाहिए। बात है, नहीं आपकी अपनी ओपिनियन आप दे रहे हैं, नहीं जाना चाहिए, मैंने वही बार बोल रहा हूँ, वो भी पता नहीं बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर नहीं जाते तो कश्मीर का कोई फायदा होगा ना? सर स्टेल मौक़िफ़ रखना चाहिए, कश्मीर हमारी पहली प्रायोरिटी पे होना चाहिए। हल क्या है उसका? कि सिर्फ ये नारा लगा देंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा मगर हाल जो बाहर की हमारी ताकतें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, बाहर के जो ममालिक हैं, उन सबको इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तहरीर करनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि भाई आप आपस में बैठ के जो इशू है हल करो, तो फिर हम क्या करेंगे? आपस में अगर यूनाइटेड नेशन ये कहती है भाई हमारा ये मैटर नहीं है। सर अक़वाम मुत्तहिदा कितने अरसे से करदादें चल रही हैं पाकिस्तान कश्मीर की। आप क्या चाहते हैं वही रेजोल्यूशन? सर वो लोग हमारे हक में मुखलस नहीं है। तो कौन मुखलस है? यही तो लोग, हम खुद मुखलिस नहीं, यूनाइटेड नेशन मुखलिस नहीं। हम इंडिया को छोड़ दें, हम छोड़ दें, कश्मीर को भी छोड़ दें। कश्मीर को नहीं छोड़ सकते, इंडिया को छोड़ दें। तो कैसे इंडिया के साथ ही तो सर देखो ना, बराबरी की सतह पे होगा, ये बराबरी की सतह पे ऐसे नहीं चलेगा। भाई बराबरी की सतह पे कैसे होगा? आप बात नहीं समझ पा रहा। बैठेंगे, देखें मेरी और आपकी लड़ाई है, लेट्स सपोज मैं बैठूंगा, आपसे बात करूंगा तो ही मसला हल होगा या नहीं? या मैं कहूंगा मैं आपसे बात नहीं करूंगा और बराबरी की सतह, मतलब देखिए हम पाकिस्तानियों ने इस 10 महीने में 1 साल में कमजोर कर दिया है। हमारा जो खारजी सतह पे कमजोर कर दिया है। बिलावल की वो सूझबूझ नहीं है
जो सीनियर मोस्ट की होनी चाहिए। इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा ये बताएं, आपने बोला बराबरी की सतह पे रिलेशन होने चाहिए, बराबरी की सतह पे ये होना चाहिए। इस टाइम इंडिया की और पाकिस्तान की बराबरी बन रही है जैसे वो इतनी तेज इकोनॉमी के हवाले से? इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया। तो फिर कैसे हम बराबरी में ये लाएं? या तो रूस से तेल लेना था तो वो कितना आगे चला गया वो। उसने तेल लिया भी, आपने आगे मैशत बेचा। को मजबूत करके आगे बेच के मजबूत करके हम वहाँ के वहाँ हमारा गरीब पेसल रहा है, मर रहा है, दल पे आ गए। तो आज भी आप ये कह रहे हैं कि उसे हम लोग दल पे आ गए। कल हम लोग खुशहाल थे, हम गरीब खुशहाल था, आज पाकिस्तानी गरीब पेसर रहा है। अच्छा अभी चाइना की अगर बात करें, इंडिया की बात करें, बहुत लोगों को मैं समझाने के लिए कहता हूँ, उनका भी जगह का इशू है ना लद्दाख के मामले पे, उनकी आपस में जंग रहती है, नाराजगी रहती है। वो तो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, इंडिया आते हैं, इंडिया से वहाँ पे जो सा डेलीगेशन जाते हैं। हम क्यों ये सोच रखते हैं कि हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे, रिलेशन, उससे क्या नुकसान है, हमें क्या फायदा है, उससे क्या नुकसान? आर्जी है कि जो खान साहब की पॉलिसी थी ना कि हम दोस्ती साहब से चाहते हैं। जो खान साहब का मौक़िफ़ था, हम दोस्ती साहब से चाहते हैं। दुश्मनी की यानी कि जो हमारे लिए है, जो हमारे लिए बेहतर है हम वो करेंगे। अगर ये होना भी ऐसे चाहिए, होने पे चाहिए। मिसाल तौर पे खान साहब कह रहा था कि बंद होनी चाहिए थी। नहीं, जिस तरह खान साहब रूस से तेल ले रहा था, गंदम ले रहा था, गरीब के लिए आसानियां पैदा कर रहा था, नहीं लेना चाहता था, इन्होंने लेने नहीं दिया, इन्होंने माफिया ने आके खत्म कर दिया उसको। ठीक हो गया। अच्छा आप ये बताएं, कश्मीर का इशू आप कैसे हल करेंगे? मुझे ये बताएं, आपने बोला बिलावल साहब नहीं जाएंगे, फिर कैसे हल? सर इनको नहीं जाना चाहिए, हम नहीं जाए ना जाए, लेकिन हल कैसे होगा मुझे वो भी तो बताएं, दुनिया देखे। सर हमारी फौज भी ये अंदर से सारे मुखलस नहीं है हमारे लिए। ठीक है, हल क्या है कश्मीर का? हल क्या है कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो आलमी ताकतें हैं, जो आलमी ताकतें हैं वो इस चीज को सॉल्व करें। एक मिनट जरा, वो इस चीज को सॉल्व करें। एक मिनट अंकल से बात करते हैं। अंकल एक मिनट का बस ये बता दें हल क्या है? वो कहते हैं कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, वो तो चल रहा है, 70-75 साल से चल रहा है। आपकी ताकत है तो आप ले लें, उस तरह नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। 75 साल से हम यूनाइटेड नेशन, आप बताएं हल भाई हाल टेबल है। ये बात मैं देखे ना एग्री करता हूँ इस बात से, जो मेरा और आपकी लड़ाई है, हम टेबल पे सिर्फ टेबल बैठेंगे तो ये हल निकलेगा, वरना नहीं, वरना तो हम पहले भी मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं, हम भी मार रहे हैं, लेकिन हल टेबल है। एग्री करते हैं? हाँ जी बिल्कुल एग्री। आप ये कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं उधर इंडिया, जा रहे हैं बातचीत करने भाई, के लिए, की मीटिंग के लिए, ये कहते हैं नहीं जाना। वो टेबल पे बैठते हैं तो ये बिलावल साहब टेबल पे बैठे हैं, अगर वो टेबल पे नहीं बैठते तो वो वापस आ जाए। बात का जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर ये उन्होंने दावत दी है, लेकिन जाना चाहिए। एससीओ की मीटिंग है, एससीओ की मीटिंग, अगर ये टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करते हैं तो ठीक है, वरना नहीं तो आप वापसी। इक्वालिटी बेस्ड। हाँ जी ठीक हो गया। देखे ना इनकी बात तो समझ आती है। बिल्कुल टेबल पे बैठे, क्यों ना बैठे। अब आप बताएं जाना चाहिए? जाना पर इस साल में नहीं जाना चाहिए। चले अभी फिर किस साल सर में? बिलावल को इंडिया में नहीं जाना चाहिए, हम इसी के फेवर नहीं करेंगे। अभी देखें टेबल पे बैठे, किसी और जगह पे बैठे। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि बात करें लेकिन किसी और जगह पे बैठे। बिलावल इंडिया जाएगा, ये पाकिस्तान की दुबई आ जाए, दुबई चले जाएं, किसी और मुल्क में बैठ जाएं। वो नहीं आएगा, इंडिया को क्या जरूरत है, वो नहीं आएगा। मसला तो हमारा है, उनका तो नहीं, वो तो नहीं छोड़ेगा कभी। हमारे प्लेयरों को ये अंकल ने लॉजिकल बात की है, यकीन मान। प्लेट में कभी नहीं देंगे, कभी प्लेट में नहीं देंगे। भट्टो साहब इतने बड़े लीडर थे, वो भी क्या कर सके? नहीं। 75 साल में किसी ने क्या किया? आर्टिकल 3 से इंदिरा गांधी ने उन्हीं से मनवाया है कि आप लड़ाई से नहीं, ये टेबल पे बात करेंगे, इस पे बात हो सकती है, लड़ाई से नहीं हो सकती। ये बताएं, इकोनॉमी उनकी मजबूत है, फोर्स उनकी इस टाइम पावर में है, तो हम जंग के साथ ये इस तरीके से कोई हल निकाल सकते हैं? नहीं ऐसे नुकसान किसका होगा जंग में? हमारा होगा ज्यादा। और 4 जंगें हुई हैं, किसका नुकसान हुआ है? जंग तो ज्यादा नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का होगा। यही चीजें देखें, ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। हमें जज्बात में आके कोई भी बात कर देंगे, हम बात कर देंगे, हमारा ही नुकसान है, इंडिया वालों का कोई नुकसान। क्या कहेंगे? मुखलस फैसले करने चाहिए। हमारे हुक्मरान मुखलस फैसले नहीं करते, ऐसे ही है। जो हमारे ऊपर करता धरता है, ये मुखलस नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये अपने मफाद में फैसले करते हैं। जैसे नवाज शरीफ था, वो उनसे अपनी तजारत करता था, सब कुछ हमारी करता हुई था। ना, हमारे हुक्मरानों की हुई। ये हमारे माफिया का सर सिस्टम। ठीक हो गया। अगर हमारा हुक्मरान मुखलस हो तो हमारा निजाम चले, निजाम बेहतर हो। आपको लगता है कि हमारे रिलेशन इंडिया से बेहतर होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए, हो सकते हैं, हो सकते हैं, कैसे? बराबरी की सतह पे। ये तो मैं भी कहता हूँ इक्वालिटी बेस पे, लेकिन ये देखें पहले अपने आप को उसके इक्वल तो कर ले। ये तो बड़ा हम वो कह लेते हैं इकोनॉमिकली उसके इक्वल तो सर हमारे माफिया ने अपने आप को मजबूत कर लिया, पाकिस्तान को कमजोर कर दिया। क्या अंकल जी? इक्वल नहीं है इंडिया से, वो बहुत इकोनॉमी उनकी किधर है, हमारी किधर है, ऐसे ही है। खैर फिर भी अच्छा लगा जो आपकी ओपिनियन